हमने लास्ट वीडियो में 6D के लास्ट वीडियो में 6D पार्ट 1 की बात की थी। 6D पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, उससे आगे हम आज पार्ट 2 में कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन आज। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड, आपको गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। 4 में आपके पास 9 पार्ट है। पहला क्वेश्चन है x+3 इंटू x-3। अब आप इसको समझने के लिए या तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे हम पहले करते थे कि x का मल्टीप्लाई x-3 के साथ, देन +3 का मल्टीप्लाई x-3 के साथ, देन फर्दर यू विल मल्टीप्लाई x का x में x² प्लस माइनस माइनस x इंटू 3 3x, देन +3 का x में 3 इंटू x 3x, फिर +3 का -3 में -9, -3x एंड +3x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास x² -9। इसी सवाल को करने के लिए एक दूसरा तरीका है आपके पास कि एक फार्मूला है बच्चों, a+b इंटू a-b। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है a² - b²। जब इस फार्मूले को आप इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने किया है तो +ab और -ab, जैसे यहाँ ये कैंसिल हुआ है, यहाँ पे +ab और -ab कैंसिल होगा और बचेगा ये। चलिए मैं पूरा प्रूफ भी कर देता हूँ इसको। पहले a का मल्टीप्लाई a-b में होगा, फिर +b का मल्टीप्लाई a-b में होगा, फर्दर आपको मिलेगा a इंटू a, a² a इंटू b -ab प्लस b इंटू a। हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, b इंटू a को ba भी लिख सकते हैं और ab भी लिख सकते हैं, तो हम इसे ab ही लिख देंगे, प्लस b इंटू -b a को a b लिखने का कारण क्या है कि आपको चीज़ें सीधी सीधी नज़र आने लगेंगी और आपको कैंसिल आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी या ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो माइनस प्लस a b कट जाएगा, बचेगा आपके पास a² - b²। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो मैं इस पर मेथड 2 लगा रहा हूँ आपका, जो कि फॉर्मूला बेसिस है, x+3 x-3। तो इसमें आपके पास जो a है वो है x और जो b है वो है 3। तो आप a+b a-b उसी फॉर्मूले को देखते हुए a+b a-b, जिसमें कि पहला a सेम है और b सेम है, तो यहाँ पर भी पहला सेम है और दूसरा भी सेम है, तो a की वैल्यू x हो जाती है, b की वैल्यू 3 हो जाती है। तो आप a+b इंटू a-b इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट फार्मूले का, a² - b², यानी a की वैल्यू क्या है x, तो x² - 3 का स्क्वायर जो कि b है, तो हो जाएगा x² - 9 डायरेक्टली। तो इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए हम इसके सारे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। दूसरा पार्ट है आपके पास 2x + 5 2x - 5। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू है 2x, तो 2x का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² - 5 का स्क्वायर 25। फिर थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपके पास गिवन है 8 + x और 8 - x। इसको आप लिखते हैं तो हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यानी 64 - x²। फिर पार्ट 4 है आपके पास। 4 में है आपके पास 7x + 1 7x - 1 7x, सॉरी, आपके पास है 7x + 11y और 7x - 11y। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 7x का स्क्वायर माइनस 11y का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x² माइनस 11 का स्क्वायर 121 और y का स्क्वायर y²। अब आपका फोर्थ पार्ट के बाद आपका फिफ्थ पार्ट चालू होता है, पेज नंबर 4। फिफ्थ पार्ट में आपके पास गिवन है 5x²। फिफ्थ पार्ट यहाँ देखेंगे तो यहाँ गिवन है 5x² + 3/4
वाई स्क्वायर, और आगे भी गिवन है आपके पास 5x² माइनस 3/4y स्क्वायर। तो इसको आप अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाली ए और बी को, अगर आप ए और बी को पहचान लेते हैं आसान, तो सारा सवाल आसान है। यहाँ पर ए की वैल्यू जो आपके पास गिवन है बच्चा, वो गिवन है ए की वैल्यू 5x² और बी की वैल्यू जो गिवन है वो है 3/4y स्क्वायर। तो आप सीधा सीधा ये रखिए, फॉर्मूला क्या था, a² यानी 5x², तो a है, a की वैल्यू 5x², तो होल स्क्वायर करेंगे तब बनेगा a²। ये 5x² आपका a है, तो ये बन गया अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और b की वैल्यू आपको अंदर रखनी है, b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 3/4y स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 का 25, x² का स्क्वायर x4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, y स्क्वायर का स्क्वायर y4, y टू द पावर 4। तो कोई हार्ड नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका 6 पार्ट। 6 में आपके पास गिवन है 4x/5 माइनस 5y/3, 4x/5 प्लस 5y/3। तो आपका ए है आपका 4x/5, तो ए का स्क्वायर माइनस बी है आपका 5y/3, तो इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x का x² हो जाएगा, और 5 का 25 हो जाएगा, माइनस 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9 और y का y²। देन देयर आफ्टर आपका 7th पार्ट है। 7th पार्ट में आपके पास गिवन है x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। अब ये बन जाएगा भाई आपका x² माइनस 1/x का स्क्वायर, तो x² माइनस 1 का 1 x²। देयर आफ्टर आपके पास 8th पार्ट है 1/x प्लस 1/y इंटू 1/x माइनस 1/y। ये हो जाएगा आपका 1/x का स्क्वायर माइनस 1/y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/x² माइनस 1/y²। लास्ट पार्ट है आपका अभी इस क्वेश्चन का 9th पार्ट, जो कि गिवन है 2a प्लस 3/b इंटू 2a माइनस 3/b। यहाँ पे आपका पहले 2a का स्क्वायर होगा माइनस b की जगह 3/b दिया हुआ है, उसका स्क्वायर करेंगे आप, 2 का स्क्वायर 4a² माइनस 3 का 9b²। तो ये आपका ये 4th क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। अब आपके 5th क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है आपका। इस 5th क्वेश्चन में आप देखेंगे लिखा हुआ है यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको करना है फॉर स्क्वायरिंग ए बाइनोमियल। एक बाइनोमियल, यानी बाइनोमियल मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2, नोमियल का मतलब होता है टर्म, जिसमें 2 टर्म हो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। यहाँ पर आपके पास क्या प्रॉब्लम है, आपको बाइनोमियल दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप उसकी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इवेल्युएट करना है आपको। इवेल्युएट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। इवेल्युएट द फॉलोइंग का मतलब है नीचे दिए गए, यानी पहला क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया है वो है आपका 54 का स्क्वायर। आपको 54 का स्क्वायर निकालना है, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो हम इसको 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं, हम सब पे चर्चा करेंगे। जो पहला तरीका है हमारा, 1 मिनट मेरा फ्लैश ऑफ हो गया है, अगर ओके नो प्रॉब्लम, वीडियो इज गोइंग ऑन ना, ओके। हाँ, तो पहला तरीका है आपका, आप इसको फर्स्ट पे, मैं इस पर आपको सारे तरीके लगभग लगा के दिखा देता हूँ। इस सवाल पे 54 का स्क्वायर लगाना है, तो मैं इसको पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से निकालूंगा, जो कि होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। एक बार इसी फॉर्मूले को हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी निकाल के दिखाएंगे आपको, जो कि होता है a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अलावा हम कुछ शॉर्टकट्स की बात करेंगे जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इस 8th की ही मैथ में है जो उसके थ्रू होता है, लेकिन उसका हम फुल्ली डिस्कशन जो है अपने उसी चैप्टर के वीडियो पे करेंगे। राइट नाउ हम उसके कुछ शॉर्टकट्स की बात जरूर कर लेंगे। तो a प्लस बी के हिसाब से हम निकालते हैं। तो 54 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 4 का स्क्वायर, जिसमें a हो जाए 54 को हम 50 प्लस 4 लिख रहे हैं। a की वैल्यू 50 हो जाएगी, b की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो हम इसको इस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इस चैप्टर में तो हमें यही फॉलो करना है, यही दोनों में से कोई एक फॉलो करना है। तो हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ये आपका हो गया 50 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और एक जीरो है तो स्क्वायर में 2 जीरो हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16, 50 2 जा 100 और 100 4 जा 400 यानी 50 दूनी 100 और 100 चौके 400। तो ये हो जाता है आपका 2916। अब इधर आइए, इसमें क्या करना है आपको, माइनस का इस्तेमाल करना है। तो 54 से आगे बढ़ जाते हैं हम 60 पर। इसे हम लिख सकते हैं 60 माइनस 6। 54 को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 6 का स्क्वायर। 54 को हमने लिखा है 60 में से 6 घटाकर, यानी 60 में से 6 घटता है तो भी 54 ही आएगा। तो अब ए स्क्वायर हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 60 इंटू 6 और यहाँ से ये 3600 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 और जीरो का एक स्क्वायर, जीरो के स्क्वायर में 2 जीरो हो जाएंगे। 6 का फिर 36 और इधर आपका माइनस 2 6 जा 12। आप एक जीरो है तो पीछे एक जीरो लगा ही दीजिए और बाकी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 6 जा 12 और 12 6 जा 72 यानी 2 6 12, 12 6 72, पीछे एक जीरो ये वाला है। तब 3600 में से हम 700 पहले घटा लेते हैं। तो 3600 में से 700 जाएगा तो आपके पास बचेगा 2900 और 2900 में फिर 36 जोड़ के 2900 36 फिर 20 घटा देंगे तो वही आएगा 2916 ही आना है घूम फिर के। तो ये दो तरीके थे। अब हम एक शॉर्टकट की बात करना चाहते हैं इस पर। आप इसको यहाँ फॉलो ना करें, लेकिन कभी 1 मार्क क्वेश्चन कभी कॉम्पिटिटिव में आ जाए तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 54 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो आपको ये देखना है 50 से कितना ज़्यादा है। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो आप पीछे लिखिए 16। 2 ही डिजिट में लिखना है। जैसे ये 53 होता है तो 3 50 से 3 ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 9 है। तो 9 को आप 9 नहीं लिखेंगे, 09 लिखेंगे। 2 डिजिट लिखने हैं आपको। उसके बाद आप 50 का आधा कितना होता है 25। तो 25 में ये जितना ज़्यादा है उतना ही जोड़ दीजिए। 50 का आधा कितना होता है 25, तो 25 में जितना ज़्यादा है उतना ही जोड़ दीजिए। कितना ज़्यादा है 4, तो 25 में 4 जोड़ दीजिए 29। तो इस तरह आपको डायरेक्ट भी इसका स्क्वायर मिल सकता है। ये हमने पहला तरीका आपके साथ डिस्कशन किया। दूसरा तरीका हम शॉर्टकट में एक और डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, फिर भी शॉर्ट ही पड़ेगा, लेकिन है इससे लॉन्ग है। इसमें क्या करना है आपको, पीछे वाले को b मानना है, आगे वाले को a मानना है। a प्लस बी के होल स्क्वायर को फॉलो करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है a स्क्वायर, लेकिन ऑर्डर यही रखना है जो 11th क्लास में आपको पता चलेगा। एक्चुअल ऑर्डर ये होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। हमने लास्ट वीडियो में बात भी की है इसकी। तो आपको पीछे से स्टार्ट करना है। पहले आपको b का स्क्वायर करना है और b की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर। और इस पूरे मेथड के बारे में हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के टॉपिक में डिस्कस भी करना है। तो जल्दी उसकी वीडियो आ जाएगी फुल्ली, वहाँ पर आप इसको डिटेल में पढ़ सकेंगे। फिलहाल हम शॉर्टकट कर रहे हैं। तो b का स्क्वायर यानी b है 4, तो 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। 16 का सिर्फ 6 लिखना है, क्योंकि b हमने सिंगल लिया है तो सिंगल डिजिट लिखनी है। 16 का 6 और कैरी हो जाएगा यानी हासिल आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा टर्म है 2ab यानी a गुना b इंटू 2। तो a गुना b हो जाता है 5 4 जा 20 और 20 इंटू 2 करेंगे तो 40 हो जाएगा। और वहाँ एक कैरी था 16 का, तो 40 प्लस 1 41 बच जाता है आपका। फिर से कैरी 4, अब फिर a स्क्वायर है यानी 5 का स्क्वायर 25 और कैरी है 4, तो 25 प्लस 4 29। इस तरीके से भी आप कर सकते थे। तो हमने सारे पॉसिबल वे इस पर लगा दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे। बाकी आपको इस चैप्टर में बुक के अकॉर्डिंग अगर करना है, चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर करना है, तो आप इस मेथड को फॉलो करें जो भी नज़दीक हो। जैसे यहाँ 50 से प्लस करें तो 4 नज़दीक है, 60 से 6 ज़्यादा दूर हो जाता है ना,
तो ये आपको इस नंबर पे डिपेंड करता है प्लस करना है या माइनस करना है कि ये किस जीरो के ज़्यादा पास है, 50 के या 60 के। ये सब हम अगला करना चाहें तो अगला हमारा है 82 का स्क्वायर। तो आप इसको हम बेहतर होगा कि हम इसे 80 + 2 का होल स्क्वायर लिख दें, 80। फिर इसके बाद 80 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 80 × 2 a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ये हो जाता है 6400 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 8 जा 32 और 64 में सबको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है बच्चों 1724। बाकी मेथड तो वही है ही पुराने मेथड, जिसमें से मेरा फेवरेट सबसे ये वाला है। ये वाला क्या है, इसमें हम 50 को बेस मानते हैं या फिर हम मानते हैं 100 को, जो आपको पसंद है। जैसे ये 82 पे 100 को बेस मानना आसान है, तो अगर मैं शॉर्टकट मारना चाहूँ तो 100 को बेस मानकर 82 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ मैं। तो 82 100 से कितना कम है, 18 कम है। तो ये 100 से 18 कम है, तब 82 आता है। तो आपको इस 18 पे फोकस करना है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। तो आप लिखेंगे 24। अब कितना बच गया, 3 कैरी बच गया आपके पास। अब 82 का हाफ कीजिए, कितना, सॉरी 18 कम है तो 18 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। 82 में से 18 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास बचता है 82 में से 12 गया तो बचा 70, 70 में से फिर आपका 6 जाएगा तो बचेगा 64। तो करना क्या आपको, 82 100 से कितना कम है, 18। तो 18 का स्क्वायर होता है 324। तो 324 का 24 लिखा और 3 हो गया हमारा कैरी। अब आपको इसको जितना कम है 100 से उतना ही फिर कम कर देना है आपको। तो 18 और कम करते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 64। और 64 में कैरी जोड़ दीजिए 3, 67। अगर 50 के बेस को मान के चलते तो और तरीका आसान हो जाता। जैसे ये आपका अभी 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से ये ज़्यादा है 32। फिर 32 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो 24 लिखकर हमने 10 ले लिया कैरी। अब उसके बाद ये 50 का हाफ कितना बताया था, हम 50 के हाफ पे किया था इसको हमने। 50 का हाफ होता है 25। 25 में आपको जितना ये ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था 32, तो 25 में आपको 32 जोड़ देना है। और जब आप 25 में 32 जोड़ते हैं तो वो हो जाता है 57। 57 में 10 और ऐड करेंगे जो कैरी था तो वो हो जाता है 67। तो इस तरह आप 50 के बेस पे भी कर सकते हैं, 100 के बेस पे भी कर सकते हैं। इस पे स्पेशल वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे एक, इसमें आपको पूरा डिटेल में बताएंगे हम। अब हमारा नेक्स्ट जो है 82 के बाद, थोड़ा ये वीडियो लॉन्ग जाएगी क्योंकि हम इसमें इस पूरे एक्सरसाइज को फिनिश ही कर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का ही, पार्ट 3 है वो। तो 5th के 3 में आपको दिया है 103। इस पर आपको 103 दिया हुआ है। 103 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 103 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 100 + 3 ⁻²। अब आपका a का वैल्यू 100 हो जाएगा तो 100 का स्क्वायर, b का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। ये हो जाएगा आपका 2 जीरो है तो स्क्वायर में 4 जीरो हो जाएंगे। स्क्वायर में जीरो डबल हो जाते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6, 6 × 100 600। दिस विल बिकम आपका, जब आप जोड़ेंगे तो 609। इस पर फिर मैं आपको एक अलग से ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है, आप इस पर फोकस करें कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो 100 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो आप इसमें डबल डिजिट लेकर चलें, b की वैल्यू पीछे डबल। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है तो उसको आप 09 लिखते हैं। उसके बाद जितना ज़्यादा है, ये आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले कि आपको डबल डिजिट लिखनी होती है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है लेकिन आपको 09 लिखना है। उसके बाद जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा और कर देना है आपको। तो ये हो जाता है 106। 103, 3 ज़्यादा है, 3 और जोड़ दीजिए इसमें, 106। बहुत आसान था। 103
3 ज़्यादा है 100 से तो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन डबल डिजिट लिखनी है तो 09 होगा उसके हिसाब से। फिर जितना ज़्यादा है उतना ही ऐड कर दीजिए। 103 3 ज़्यादा है तो 3 ही ऐड कर देंगे तो 106 हो जाएगा ये आपका। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान था, हद आसान था, मतलब था ही क्या, बकवास था ये तो। चलिए नेक्स्ट 700 प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 700 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 700 इंटू 4। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 2 जीरो के लिए स्क्वायर में 4 जीरो हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 8 7 जा 56। हमने खाली नंबर्स मल्टीप्लाई किए हैं जीरो छोड़कर। 2 7 14, 14 चौके 56, पीछे 2 जीरो लिख दीजिए आप। अब उसके बाद इन्हें जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 165649। चलिए इस पर भी है ट्रिक हमारे पास, लेकिन वो हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। यहाँ सारी ट्रिक बारी बारी से लिखने से आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है। अगेन उसने बोला है यूजिंग द फार्मूला, फिर से हमें कोई फार्मूला का इस्तेमाल करना है। और लाइट भी आ गई है, मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही थी अंधेरे से। 1 मिनट रुकिएगा, लाइट ऑन कर देता हूँ। अब हमारे पास फुल लाइट है, यानी लाइट की हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द फार्मूला, फिर से फार्मूले का इस्तेमाल करना है फॉर स्क्वायरिंग, लेकिन इस बार आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा a माइनस बी का इस्तेमाल करना। वैसे a प्लस बी का इस्तेमाल करके भी आने वाले सवाल बन जाएंगे, लेकिन हम तरीका वो अपनाएंगे जो आसान होता है। बाकी एक आध शॉर्टकट की बात हम बीच बीच में करते रहेंगे और रील के थ्रू भी उसको हम डालते रहेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स ले लो पर बने रहें, जिससे कि आपको लॉन्ग मेथड एज वेल एज छोटे मेथड्स जो कि आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे उनका पता चलते रहे। जैसे 69 का स्क्वायर है तो ये ज़्यादा बेहतर है हमें 70 - 1 करके जाना, तो हम इस पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो 60 + 9 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। वो थोड़ा सा आपको 9 का स्क्वायर जो है थोड़ा सा तंग करेगा, तो चाहे तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। माइनस का हम कर रहे हैं 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 70 इंटू 1 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर हो जाएगा 4900, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 70 हो जाएगा 140। अब यहाँ से आपको करना क्या है, 4900 में से 100 जाएगा, 140 को हम बारी बारी से घटा रहे हैं तोड़ तोड़ के। 4900 में से 100 जाएगा तो 4800, और 4800 में से 40 जाएगा तो 4760, और 4760 में जुड़ेगा तो 4761। नेक्स्ट है 78, तो इसको आप लिखेंगे 80 माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा एक शॉर्टकट इस पर हम बात कर ही लेते हैं, रहा नहीं जा रहा। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है 69, 19 ज़्यादा है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, उसका हमने लिख दिया 61। 69 जो है 50 से 19 ज़्यादा है, तो 19 का स्क्वायर होता है 361, तो हमने 61 लिखा और 3 ले लिया कैरी। अब उसके बाद ये 69 ज़्यादा है, तो इसका हाफ जो था 50 का हमें याद है, 50 बेस पे हम कर रहे हैं क्योंकि 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 का हाफ 25 होता है। 25 में जितना ज़्यादा होता है उतना जोड़ देते हैं। कितना ज़्यादा है ये 25 में, ये 19 ज़्यादा है 50 से, तो 50 के हाफ यानी 25 में आप 19 ऐड कर दीजिए, और जब 25 में 19 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 44। 44 में 3 रिमाइंडर था, याद कीजिए 19 का स्क्वायर 361, 3 रिमाइंडर था, 3 सॉरी कैरी था, तो 44 में 3 जोड़ते हैं तो 47 हो जाता है। तो आप इस शॉर्ट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 78 पे मैं एक बार लॉन्ग कर देता हूँ फिर शॉर्ट भी कर देता हूँ। 80 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6400 प्लस 4 माइनस 2 4 जा 2 2 जा 4 4 8 जा 32, और ये आपका फिर आप 6400 में से 300 जाएगा 6100, 6100 में से 20 जाएगा तो 6020 80, और 6080 में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 6084। अब हम लॉन्ग का इस्तेमाल करें तो ये
50 से 28 ज़्यादा है, 28 का स्क्वायर होता है 784, तो उसका 84 लिखा, 7 हमारा कैरी हो गया। अब ये 25 में हमें 28 जोड़ना है, क्योंकि 50 का हाफ 25 है और ये 50 से 28 ज़्यादा है, तो 25 और 28 जोड़ते हैं 53 हो जाता है। 53 में आपका 7 रिमाइंडर था 784 का, तो 7 जोड़ते हैं 60 हो जाता है। तो आप दोनों तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 197 का स्क्वायर। चलिए इसमें करते हैं 200 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाता है आपका 200 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। पेज कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, गर्मी भयानक है, यहाँ से फ्लैश आ रही है मेरी। -2 इंटू 200 इंटू 3, ओके। ये आपका 200 का स्क्वायर हो जाएगा 4000 प्लस 3 का स्क्वायर 9 -2 2 2 जा 4 3 जा 1200। अब 40,000 में से 1200 जाएगा तो बचेगा आपके पास 38,800 और 9 ऐड होगा तो 809। बाकी दूसरा मेथड भी है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ पार्ट 6 का। तुम जो बर्तन बजा रही थी ना किचन में, वीडियो में रिकॉर्ड जा रहा था, और बजाओ जाके एक बार। वो भी रिकॉर्ड था। हाँ, अभी जो बोल रहे हैं ना वो भी रिकॉर्ड जा रहा है। तो आप क्यों बोल रहे हैं? मैं बता दिया कि बर्तन ना बजे दोबारा, थोड़ी देर चुप रहो। 999 हो जाएगा 1000 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1000 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1000 इंटू 1। थोड़ा जल्दी 100 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए, ताकि मैं लाइव भी आके आपकी प्रॉब्लम्स को लाइव सॉल्व कर सकूँ। 1000 का स्क्वायर 130 है, स्क्वायर में 000 डबल हो जाएंगे, 3 से 6 हो जाएंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू 1000 इंटू 1 तो -2 इंटू 1000 2000 ही हो जाएगा। अभी क्या क्या देख रहे हैं आप, ये ओह माय गॉड, ये हो जाता है आपका 10 लाख। 10 लाख है ये, बाप रे बाप, 10 लाख, कितनी बड़ी वैल्यू है, ज़िंदगी में नहीं देखे मैंने तो। 10 लाख में से जब 2000 घटाएंगे, टुच्ची सी चीज़, 2000 घटा ही क्यों रहे हैं, 10 लाख तो 10 ही लाख है, 2 पैसे की कीमत नहीं 2000 की 10 लाख के आगे, फिर भी घटा देते हैं। 10 लाख में से 2 लाख घटाएंगे तो आपके पास बचेंगे 9,98,000। 9,98,000 बचेंगे, तो हम उस 98,000 में एक भी जोड़ना है, ये भी हम जोड़ देंगे। बाकी आप अच्छे समझदार लोग हैं, खुद भी कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7th में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, ज़्यादा भी नहीं है, तो बकवास ही। पहला क्वेश्चन है 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बार आपको इधर से सवाल दिया जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो आपको इस बार इस तरफ इस्तेमाल करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का उल्टा इस्तेमाल होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी, और ये कर ही क्यों रहे हैं हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। हम 82 का स्क्वायर निकालेंगे, 82 का कितना स्क्वायर होता है, चलो कर ही देते हैं एक बार, ये तो चुल रही जाती है, कर ही देते हैं। 82 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो 82 का स्क्वायर निकालने का तरीका मैं शॉर्ट मार रहा हूँ, बाकी आप निकाल सकते हैं अपने तरीके से भी। और हमने थोड़ी देर पहले भी 82 का स्क्वायर निकाला भी है, आपको याद होगा तो 5th नंबर के 2nd क्वेश्चन में ये रहा 82 का स्क्वायर 6724। तो ये आपका हो जाएगा 6724 माइनस 18 का 324 होता है, तो ये आपका 324 घटेगा 6400 बच जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है इस सवाल को, आपकी मर्जी है करने का, तो आपके हाथ में जो करो चाहे, लेकिन फॉलो इसको करें आप, क्योंकि इसने इसी हिसाब से इस सवाल को बनाया है। क्यों बनाया है देखेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम जोड़ देते हैं तो ये होता है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 82 प्लस 18 ए प्लस बी, 82 माइनस 18 ए माइनस बी हो गया। ये ए प्लस बी को आप जोड़ते हैं तो ये 100 हो जाता है, और यही इसकी खूबसूरती है। इसने सवाल को इसी तरह डिज़ाइन किया था कि आपको मल्टीप्लाई आसान हो जाए। 82 में 18 जोड़ेंगे तो 100,
82 में से 18 घटाएंगे 64, तो ये 64 इंटू 100 6400। मतलब ये जो आप इस कैलकुलेटिव पार्ट है जिसको आप कैलकुलेशन करके पहुँचते हैं, आप आसानी से पहुँच गए उस तक। तो हमें इस मेथड को ज़्यादा फॉलो करना है क्योंकि सवाल डिजाइन ही इस मेथड पे किए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 128 का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर। जब आप इसे फिर से जोड़ते हैं तो 128 ए प्लस बी, ए है आपका 128, बी है ये 72 और ए माइनस बी। तो फिर इसे आप जोड़ते हैं, देखते हैं भाई, तो आपको फिर से मिलेगा 200 और इधर इंटू में आपको मिलेगा 182 में से 78 जाएगा तो बच्चे उधर 28 50, 100 में से 72 कितना कम है 28, और इधर भी 28 28 28 56 हो जाएंगे। अब 56 का 2 में कर लीजिए, 56 2 नहीं 112 और 2 जीरो पीछे लगा दीजिए। हाँ, बहुत ही वाहियात सवाल है, मतलब कोई दम ही नहीं, बिना मतलब का MB भी फूकेगी तुम्हारी और मेरा भी कलेजा फूक रहा है। एक तो ये बार बार पेज हिल जाता है। हाँ, ये सवाल है थर्ड आपका। 197 को आपको 200 माइनस 3 लिख देना है और 203 को लिख देना है 200 प्लस 3, यानी आपको सवाल को इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। पहले ले आए हम, ये a माइनस बी है, a प्लस बी है। देखो a प्लस बी का a माइनस बी में मल्टीप्लाई करो, चाहे a माइनस बी का a प्लस बी में मल्टीप्लाई करो, बात तो वही है ना। चाहे 3 4 जा करो या 4 3 जा करो, आना तो 12 भी है, तो वही बात है। तो ये आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला वही रहेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो के लिए 4 जीरो, इसका मतलब फिर 40,000 माइनस 9। तो आप 40,000 में से 39,000 तो बिल्कुल सीधा सीधा बच ही जाएगा, और 100 में से 9 जाएगा, 39,900 39,900 9 गया तो बचेगा 91। बहुत ही बकवास। चलिए नेक्स्ट, इसको आज ख़त्म ही कर देंगे, चाहे हम पसीने में मर क्यों ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ आपका 198 इंटू 198, 102 इंटू 102। क्वेश्चन मज़े लेना चाहता है, हम देंगे नहीं इसको मज़े। चलिए 198 इंटू 198 हो जाएगा 198 का स्क्वायर माइनस 102 इंटू 102 102 का स्क्वायर अपॉन 96। ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, और नीचे 96 इंतज़ार कर रहा है। 198 में 102 जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 300, और इधर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 96। देखो ये कितना बेचैनी से कटने का इंतज़ार में था, बचा आपका 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट अगर आपको नहीं आता तो पहले आप 7th क्लास का चैप्टर नंबर 3 हमारे कंटेंट में प्लेलिस्ट में जाकर, 7th क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर, इस चैनल पे आपको खाली मैथ्स मिलेगी, तो चैप्टर नंबर 3 डेसिमल है, उसे आप जाकर देख लें। आपको डेसिमल, पहले डेसिमल के बेसिक आ जाएंगे, तो मैं जो समझाने वाला हूँ वो आपके लिए आसान हो जाएगा। 14.7 को हम लिखेंगे 15 माइनस 0.3 और 15.3 को लिखेंगे 15 प्लस 0.3। अगर आपको, अरे मच्छर, अगर आपको ये डेसिमल वाले कर्मकांड नहीं पता है तो आप एक बार जो प्लेलिस्ट 7th क्लास की है उसमें जाके चैप्टर नंबर 3 डेसिमल पढ़ लें। a माइनस बी, a प्लस बी, ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा 0.3 को 0.3 भी लिख सकते हैं, वैसी कोई परेशानी है नहीं। 15 का स्क्वायर 225। अच्छा स्क्वायर करना सिखाया था आपको लास्ट में, नहीं इसका नहीं सिखाया। जब लास्ट में 5 हो तो 5 के लिए आपको 25 लिखना है, अगले नंबर को 1 बढ़ाकर गुणा कर देना है, 1 बढ़ाकर, यानी 1 को 1 बढ़ा देंगे 2, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस, जब भी 5 लास्ट में ऐसा आप कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 दशमलव है, 1 डेसिमल है तो 2 डेसिमल हो जाएंगे।
चलिए 225 में से 0.09 जाएगा तो 224.91 बचेगा। इसको आपको नहीं आता सब्ट्रैक्ट करना तो वीडियो में देख लें उधर जाकर, बाकी हल्का फुल्का यहाँ भी आपको आइडिया दे देते हैं। 225 2 डेसिमल है तो 2 डेसिमल 2 जीरो लगा दीजिए और नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल 09। जैसे करते हैं कैरी लेके घटाइए, कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेगा 9 में से 0 गया 9 और यहाँ 5 से कैरी लिया था तो यहाँ बचेगा 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये बचेगा 224। तो अब जैसा चाहे वैसा। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। और क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 6 8.63 का स्क्वायर माइनस 1.37 का स्क्वायर। ये कुछ ज़्यादा हो गया भाई साहब। ठीक है, इसको आपको बेस को 5 चुनना पड़ेगा तब बनेगा ये। 5 बेस ले लेते हैं हम इसका, तो हो जाएगा 5 + 3.63 का होल स्क्वायर। अरे यार ये तो स्क्वायर में दिया है, मेरा भी दिमाग भसक गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, डायरेक्ट जोड़ें आप इसको a + b और इंटू में a माइनस बी 8.63 माइनस 1.37। a + b जब ऐड करेंगे 8 + 1 9 और 0.63 0.37 जोड़ के 1 हो जाएगा तो ये टोटल हो जाएगा आपका 10.00। जोड़कर आप देख लें, 7 3 10 1 हासिल, 6 3 9 1 10 1 हासिल, 8 1 9 1 10। और इधर आपका बचेगा बच्चा 3 में से 7 गया, 13 में से 7 गया, है ना। तो 63 में से 37 ही घटा देता हूँ मैं डायरेक्ट। आप जैसे घटाते हैं वैसे आप घटा लीजिए, बाकी हम जैसे घटाते हैं हम घटाते। 23 और 3 26 बचेगा और 7.26 बचेगा आपके पास। हाँ, तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये तो 10 ही हो गया इंटू 7.26। डेसिमल 1 भागेगा राइट की तरफ तो ये हो जाएगा 72.6। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8, बहुत जल्दी इसको हम फिनिश कर देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ऐसा करते हैं हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सुबह उठ के वीडियो बनाता हूँ मैं अगला। अभी रात के बज रहे हैं 10, लंका लग जाएगी ज़्यादा पढ़ाई में तो। ओके, गुड नाइट एवरीवन, हैव ए नाइस स्वीट ड्रीम एंड सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।